नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे दत्तात्रेय तंत्र के उस महाउपाय के बारे में जिसके करने से जीवन भर के लिए ग्रह व्याधि से, ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। दूसरे, दंतोत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे विचार बिंदु में कि बच्चे के दांत कौन से महीने में निकलते हैं, उसका क्या फल होता है। दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने दत्तात्रेय तंत्र में एक प्रयोग बताया है। प्रयोग भगवान शिव ने बताया, उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि महादारिद्र्य हरणम महापातक नाशनम यावत जीवति लोकेस्मिन ग्रह पीड़ा ने बाधते। मतलब पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म है उनका नाश करता है, दारिद्रता का हरण करता है, और इस लोक में जब तक जीवित हैं तब तक उनको ग्रह पीड़ा जो है वो बाधित नहीं करेगी। इसके लिए जो प्रयोग बताया गया है उसमें भगवान सूर्य का एक मंत्र है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावना तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। नक्षत्र मंडल के ग्रहों के राशियों के अधिपति हैं। इसलिए जब राजा को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके जो अनुगामी होते हैं उनकी कृपा वैसे ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए अनूठा प्रयोग है, बहुत ज्यादा कष्ट साध्य नहीं है, आदमी कर सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम जो मंत्र उन्होंने बताया है, रवि पुष्य के दिन या किसी भी रविवार के दिन से इसको शुरू करें। लाल आसन पर बैठ करके करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल आसन पर बैठे, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला लें, उससे जाप करें। मंत्र है ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र आप एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप स्वयं करते हैं तो ये मंत्र ऐसे कि ऐसे काम में ले सकते हैं। यदि किसी दूसरे से करवाते हैं तो मम की जगह अमुकस्य नाम, जिसके प्रति किया जाएगा उसका नाम लिया जाएगा। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इस मंत्र के 1,00,000 जाप करें। आप अपना शेड्यूल तय कर लें। 3, 5, 7, 11 ओड नंबर में जितनी मालाएं प्रतिदिन आप आसानी से कर सकते हैं वो करें। निरंतरता रहनी चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। जब आपके 1,00,000 जाप पूरे हो जाएं उसके पश्चात कुछ वस्तुएं हैं जो मिट्टी के पात्र में लें, और मिट्टी के पात्र में लेकर के उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, उसको बंद कर दें। और शनिवार के दिन सायंकाल सूर्यास्त के समय, सूर्य जब अस्त हो रहा हो उस समय किसी भी पीपल के नीचे खड्डा खोद करके और उस पात्र को गाड़ दें। जो वस्तुएं बताई गई हैं वो आप नोट कर लें, वो हम आपको बता रहे हैं। आक जो होता है सफेद रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है, कोई सा भी ले लें। उसकी जड़ का टुकड़ा ले लें, छोटा सा। दतूरे की जड़ का टुकड़ा ले लें। दतूरा भी काला और सफेद होता है, कोई सा भी ले लें। अपामार्ग जो होता है चिड़चिड़ा, जिसको मूंगा भी बोलते हैं, उसकी जड़ का टुकड़ा ले लें। जड़ सहित दूर्वा ले लें। दूब जो अपन पूजा में काम में लेते हैं वो जड़ सहित काम में ले लें। वट वृक्ष जो होता है, बड़ का पेड़ होता है, उसका छोटा सा जड़ का टुकड़ा ले लें, और छोटा सा पीपल की जड़ का टुकड़ा ले लें। ये सारी चीजें उस पात्र में डाल दें। इसके पश्चात कुछ पत्ते हैं, शमी पत्र ले लें। शमी पत्र यानी खेजड़े के पत्ते थोड़े से लेने, वो उसमें डाल दें। शीशम के पत्ते ले लें, आम के पत्ते ले लें, गूलर के पत्ते ले लें, थोड़ा सा घी ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें, थोड़े से चावल ले लें। चने ले लें, चने काले रंग के लें, काबुली चना नहीं लें। थोड़े से गेहूं ले लें, थोड़े से तिल ले लें, थोड़ा सा उसमें शहद डाल दें, और थोड़ा सा मट्ठा डाल दें यानी छाछ।
ये सारी चीजें उस पात्र में डाल दें, उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगा दें। उसके पश्चात सायंकाल शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद करके उसको गाड़ दें और घर आ जाएं। ये प्रयोग करने से आप देखेंगे कि आपके समस्त जो ग्रह बाधाएं हैं, ग्रह पीड़ाएं हैं, वो शांत हो रही हैं और आपको किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। अब इसमें स्वयं करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी से योग्य आदमी से करवा भी सकते हैं। एक चीज और है कि कलयुग में जो फल मिलता है वो 4 गुना करने से मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुगे चतुर्गुणितम प्रोक्ता, 4 गुना करेंगे तो फल मिलेगा। तो 1 लाख की जगह आप 4 लाख जाप कर सकते हैं। उससे तो निश्चित मानिएगा कि आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। अब आज का विचार बिंदु। विचार बिंदु में शास्त्रों में जो दंतोत्पत्ति फल बताया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नवजात जो शिशु होता है उसके दांत कौन से महीने में होंगे तो क्या फल होता है। सर्वप्रथम ये बताना चाहते हैं कि बच्चे के नीचे के दांत आते हैं वो शुभ रहते हैं। यदि पहले ऊपर के दांत आते हैं तो बच्चे के जो मामा पक्ष जो होता है उनको थोड़ा सा कष्ट रहता है, उनको पीड़ा रहती है। यदि बच्चे के जन्म के समय ही दांत उगे हुए हों तो ये माता पिता के लिए महाअरिष्टकारी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण हमारे सामने है। यदि पहले महीने में बच्चे के दांत उग जाते हैं तो उसके स्वयं के लिए शारीरिक कष्टकारक है। बच्चे को कष्ट रहता है, उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। यदि दूसरे महीने में बच्चे के दांत उगते हैं, उसके छोटे भाई को कष्ट होता है, या तो छोटा भाई होता नहीं है और होता है तो उसको शारीरिक पीड़ा रहती है। यदि तीसरे महीने में नवजात शिशु के दांत उग जाते हैं तो उसकी छोटी बहन को कष्ट, छोटी बहन या तो हो नहीं हो तो उसको शारीरिक पीड़ा रहे। चौथे महीने में यदि किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है, दांत उगते हैं, तो उसके चाहे छोटा भाई हो छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो, उनको थोड़ी सी पीड़ा रहेगी, शारीरिक पीड़ा रहेगी। 5वें महीने में यदि किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है, दांत उगते हैं, तो उसका जो ज्येष्ठ भ्राता होता है, उससे जो बड़ा भाई होता है, उसको पीड़ा रहती है। 6ठा महीना, 6ठे महीने में जब बच्चे के दांत उगते हैं वो बहुभोगी होता है, जीवन में नाना प्रकार के भोग करता है और अच्छी क्षमता प्राप्त करता है। 7वें महीने में जब किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है, पिता का प्रिय होता है, पिता का उसको पूर्ण सुख प्राप्त होता है और पिता की तरफ से उसको बहुत ही संपत्ति मिलती है, मदद मिलती है। ये 7वें महीने का फल है। 8वां महीना, 8वें महीने में जब किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है तो शारीरिक रूप से दृढ़ होता है, पुष्ट होता है, बलवान होता है। ऐसे बच्चे गेम्स में, एथलेटिक्स में बहुत नाम कमाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाकर के और नाम कमाते हैं। जब 9वें महीने में किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है, 9वें महीने में दांत उगते हैं, ऐसा बच्चा बहुत धनवान होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है। 10वां महीना, जब 10वें महीने में किसी बच्चे के दंतोत्पत्ति होती है, दांत उगते हैं, ऐसे बच्चे को सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जीवन में उसके किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, सारे सुख उसको मिलते हैं। 11वां महीना, 11वें महीने में जब किसी बच्चे के दांत उगते हैं, महायोगी होता है, योग शास्त्र में निपुण रहता है, सिद्धियां प्राप्त करता है। और 12वां महीना, जब 12वें महीने में किसी के दंतोत्पत्ति होती है, वो महाधनी होता है, देश में विदेश में विख्यात होता है। धन और ऐश्वर्य इसकी उसके पास में कोई कमी नहीं होती। तो ये था दंतोत्पत्ति फल। हमारे ऋषि मुनियों ने
इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन और खोज की है, उसके पश्चात ये नियम बनाए हैं और जनजीवन में सटीक उतरते हैं। आप भी अनुभव करें। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।